हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के लिए एक नया मैकेनिक्स का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर टाइड विथ एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. Two bodies are of same mass. Assume two small balls. They are having same mass. They are tied to a string. They lie together on the floor. On a floor. Both the small balls tied to a string. They are lying on the floor. One of them is projected vertically upward with velocity under root 6 gl. Find the maximum height up to which the center of mass of the system of the two masses rise. The question is a bit like this, basically like this. There are two small balls. They are connected to a string. Let me draw a bigger ball. In fact, this is the string, right? The string is having length L. The string is loose. These are two balls. They are close, very close. There is no such gap, large gap. And you project this ball up. You have to assume that both the balls are almost at the same position originally. They are at same position, and one of the balls is projected up. Okay. Length of the string is L. The projection speed is under root 6 gl. Find the maximum height to which the center of mass of the system of the two ball rises. क्वेश्चन आपके लिए है. मैं स्क्रीन से बाहर ही हूं. आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें. इनफैक्ट सभी को ये करना ही चाहिए. ओके. Just before the string is taut, and this is the original situation, somewhat like this, and the body 1 is projected up with speed u. Just before the string is about to get taut, this will be the situation. These are very close, मतलब ये बहुत ऐसे गैप पे नहीं रखे हैं. This is the situation कि ये दोनों बहुत ही पास है. बॉल 2 के ठीक ऊपर से बॉल 1 को फेंका गया, ऐसा कुछ. जस्ट रस्सी टाइट होने वाली है उसके पहले की ये सिचुएशन है. जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट. ये बॉल अभी तक चला नहीं है. इसको अभी तक किसी ने पुल नहीं किया है. स्ट्रिंग ने अभी तक कोई फोर्स नहीं लगाया है. ये बॉल ऊपर जा रहा था, इसकी स्पीड घट गई है. L/2 आई एम सो सॉरी, L हाइट तक ऊपर ये गया है. L हाइट तक ऊपर जाने से इसकी स्पीड जो है V0, वो घट के कितनी हो गई होगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. V0 इज इक्वल टू u square minus 2gl root. I hope all of you understand that. V square is equal to u square plus 2as फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया. अभी तक ये बॉल मूव कर रहा था, स्ट्रिंग का कोई टेंशन नहीं था, तो एक बेसिकली इट वाज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. उसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड था. L ऊपर जाने से उसकी जो स्पीड बदल के हो गई वो इतनी हो गई. जस्ट रस्सी में टेंशन आने वाला है. अब जैसे ही रस्सी में टेंशन आएगा, इस पॉइंट के तुरंत बाद रस्सी में टेंशन आने वाला है. रस्सी झटका मारने वाली है दोनों बॉल को. इसको खटाक से एक इंपल्स नीचे की तरफ देगी, जिससे इसकी वेलोसिटी सडनली काफी कम हो जाएगी, और इसको रस्सी एक झटका ऊपर की तरफ देगी. उसके पास सडनली एक मोशन आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और रस्सी एक बार टेंशन गेन कर ली, फुल टेंशन में आ गई. उसका एक ही मतलब है कि ये दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी. नेचुरली रस्सी फिक्स्ड लेंथ की इनएक्सटेंसिबल है. तो जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट, दिस इज द सिचुएशन. दिस इज नॉट मूविंग, दिस इज हैविंग अ वेलोसिटी v. जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज टॉट, दिस इज द सिचुएशन दैट बोथ बॉल्स विल बी मूविंग विथ सेम वेलोसिटी. सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस v immediately after the string is taut? Just before the string is taut and just after the string is taut, there is a very small time gap between these two events. And इतना छोटा टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं कि इतनी देर में बॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. जस्ट रस्सी में टेंशन आने वाला और आ गया. क्या फर्क पड़ा? रस्सी ने झटका मारा इसको, इसकी वेलोसिटी घट गई. झटका मारा इसको, इसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई. तो दोनों की वेलोसिटी v हो चुकी है. अब ये दोनों बॉल को अगर मैं एक सिस्टम अज्यूम करता हूं, तो ये रस्सी का जो झटका खटका था ये सब इंटरनल था, और दोनों बॉल के सिस्टम के लिए मोमेंटम को कंजर्व लिया जा सकता है जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज टॉट. सो m into v0 will be same as mv plus mv, right? m into v0 will be same as mv plus mv, which means this v is nothing but v0 by 2. This v is v0 by 2. Am I right? अभी तक की सिचुएशन को गौर से देखो.
अभी तक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो ग्राउंड पे था वो L/2 हाइट पे आ चुका है। ये बॉल यहाँ है, ये बॉल यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच L/2 हाइट पे। रस्सी में जैसे ही झटका लगा उसके तुरंत बाद इन दोनों बॉल की स्पीड v0/2 है, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी यही v0/2 है। v इज v0/2, isn't it? तो झटका लगने के बाद दोनों बॉल हवा में चले गए, दोनों की स्पीड v है और सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी नेचुरली v है, v मतलब v0/2। अब इसके बाद जो मोशन है वो सिस्टम इज एंटायरली मूविंग अंडर ग्रेविटी, so center of mass of the system will experience an acceleration g downward, nothing else, because the whole system is experiencing weight force, that's all. So this acceleration of center of mass beyond this point is only g downward. So what is the situation now? Center of mass is an imaginary point, let us say, which is having this much of speed in upward direction, this much of velocity in upward direction, and its acceleration is g downward. So you can easily calculate what further height the center of mass is going to ascend, right? I hope so. ये अब दोनों के दोनों ऐसे ऊपर उठेंगे। हम दोनों बॉल के मोशन को अब स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम तो सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच रहे हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, ये कितना हाइट और ऊपर जाएगा? वेरी सिंपल टू आंसर, दिस h विल बी v²/2g, isn't it? तो सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी L/2 हाइट पे जा चुका है, और कितनी हाइट पे जाएगा? v²/2g। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाया गया है। इमीडिएटली बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट, दिस इज द स्पीड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में u की वैल्यू √6gl दी हुई है, तो उसको अगर आप सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो ये √4gl आ गया। इमीडिएटली बिफोर द स्ट्रिंग इज टॉट, upper body is having this velocity. Immediately after the string is taut, the velocity of both the balls will become half of this. Half of this v0/2 is √gl. तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो √gl वेलोसिटी से ऊपर चला, वो कितना हाइट जाएगा? तो आंसर है u²/2g, this square/2g which is L/2. तो सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट ऑलरेडी पहुंच चुका है, L/2 हाइट और ऊपर उठने वाला है। L/2 हाइट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और L/2 हाइट और ऊपर जाने वाला है। यहां से ये h की वैल्यू L/2 आ जाएगी, राइट? तो टोटल सेंटर ऑफ मास कितनी ऊपर उठा? L/2 प्लस L/2, L डिस्टेंस ऊपर उठा ओरिजिनल पोजीशन से। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. I am getting out of the frame once again, and I hope you all have enjoyed this question. Thank you. Goodbye.